आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ और ये कहानी मेरी ज़िंदगी की कहानी है और ये सच्ची कहानी है। कहानी ये है कि जब मैं इस काम को स्टार्ट किया था ना, ऑनलाइन काम को, तो उस समय मैं हर तरह के लोगों से बात किया करता था, चाहे वो मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, हर तरह के लोगों से मैं बात करता था। और उस समय मैंने देखा कि जो नॉन मुस्लिम लोग हैं ना, वो इस काम को करने में इंटरेस्ट ज़्यादा लेते थे। वो लोग स्किल को सीखने में हमेशा आगे रहते हैं। लेकिन जब मैंने यहाँ पे काम करना शुरू किया तो मैंने देखा कि यार यहाँ पे अच्छा खासा इनकम है, लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इनकम कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि यार ये काम ना, मैं एक हाफिज हूँ तो मैं सिर्फ मुस्लिम लोगों को बताऊंगा, जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं उनको बताऊंगा, क्योंकि जब पैसा है तो मैं अपने लोगों को बताऊं ताकि वो ज्यादा पैसे कमा पाए, वो आगे बढ़ पाए, अपने कौम आगे बढ़े। तो इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि मैं सिर्फ मुस्लिम लोगों को ये काम बताऊंगा। तो मैंने कंपनी से सिर्फ मुस्लिम लोगों का नंबर लेना शुरू कर दिया। मैंने कंपनी से कहा कि आप जो है जितने मुस्लिम लोग इंक्वायरी करते हैं उनका नंबर मुझे दीजिए, मैं उनसे बात करूंगा, मैं उन लोगों को ये काम बताऊंगा। और मैंने काम शुरू किया उस नंबर पे। तो मुझे एक चीज समझ में आया कि हमारा जो मुस्लिम कौम है ये इतना पीछे क्यों है, ये हमेशा पीछे क्यों रहते हैं। क्योंकि ये लोग अपॉर्चुनिटी को कभी ग्रैब नहीं करते। ये लोग जो है कभी कोई स्किल नहीं सीखना चाहते, कभी वो कोई हुनर पे वो काम नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ मेहनत मजदूरी पे ध्यान देते हैं। मेरे भाई, ठीक है हम मुसलमान हैं, हमें ये बताया जाता है कि मरने के बाद आप कब्र में पैसे लेकर के नहीं जाएंगे, आप जो इस दुनिया में कमा रहे हैं वो आप साथ में लेकर नहीं जाएंगे, इसलिए हम कमाने पे ध्यान नहीं देते। ठीक है, अगर आप कमाने पे ध्यान नहीं देते तो आप आखिरत के लिए ध्यान दो, उस पर भी तो आप ध्यान नहीं देते हो। तो फिर आप कहाँ का अच्छे इंसान हुए, कहाँ से आप अच्छे मुसलमान हुए। अगर आप एक अच्छे मुसलमान होते तो आप दीन पे पूरा फोकस करते। ना हम दीन पे हैं ना हम दुनिया पे हैं, तो भाई किसी एक जगह तो अटल रहो। मैं कहता हूं कि दीन और दुनिया दोनों साथ साथ चल सकता है, लेकिन फिर भी हम पीछे हैं। इसका कारण यह है कि हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ मेहनत मजदूरी पे ध्यान देते हैं। ना हम घर के हैं ना हम घाट के हैं, ना हम दुनिया में परफेक्ट हैं ना हम आखिरत के लिए परफेक्ट हैं, किसी भी चीज में नहीं है। हमने देखा कि मुस्लिम लोग जो है इनको लगता है कि फ्रॉड हो जाएगा, इनको लगता है गलत चीज है, इनको लगता है कि कोई गलत जगह फंस गया मैं। भाई इसीलिए तुम पीछे हो। आप कभी भी कोई स्किल पे फोकस नहीं करते, कभी भी आप सीखने पे ध्यान नहीं देते, कैसे आगे बढ़ेंगे आप। क्योंकि आप अगर कामयाब होना चाहते हैं तो आप सिर्फ अल्लाह पे भरोसा करके आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। आपको कामयाबी तभी मिलेगी जब आप अल्लाह पे भरोसा करने के साथ साथ मेहनत भी करेंगे, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपके सामने आएगी। आपके सामने कई बार अल्लाह ताला कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज देंगे, लेकिन अगर आप उसको ग्रैब नहीं करेंगे तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे भाई। अल्लाह ताला खुद नीचे आकर के आपको ये नहीं कहेगा कि ये लो पैसे कामयाब हो जाओ, नहीं, वो आपको किसी न किसी इंसान के माध्यम से ही एक अपॉर्चुनिटी आप तक पहुंचाता है। आपको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप कामयाब होंगे। तो जब से मैंने ओनली सिर्फ मुस्लिम पे काम करना शुरू किया तो मैं देखा कि मुस्लिम लोग, ये लोग ना बहुत आलसी हैं, बहुत निकम्मे लोग हैं। ये लोग कभी भी किसी काम को आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेते, इसलिए वो पीछे रहते हैं। भाई अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो आपको जो है अल्लाह पे भरोसा के साथ साथ खुद पे मेहनत भी करना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करनी पड़ेगी। क्या लगता है, हम मुसलमान हैं, हम हाफिज हैं, हम मदरसे में पढ़े हैं, तो क्या हमारे लिए पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या आपको पैसा नहीं चाहिए, आपको जिंदगी जीने के लिए पैसा चाहिए। अल्लाह ताला खुद फरमाता है फैज़ा क़ुज़ियतिस सलात फंतशिरू फिल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, जब आप नमाज कंप्लीट कर चुके तो आप मस्जिद से बाहर निकल के जमीन पे फैल जाओ और आप जो है मेरे रिज्क को तलाश करो। तो अल्लाह ताला जब खुद कहता है कि आपको नमाज के बाद रिज्क तलाश करना है, पैसा कमाना है, तो आप सिर्फ एक ही इनकम सोर्स पे क्यों बैठे हैं। अगर आपके पास दो तीन इनकम सोर्सेज करने के लिए आपके पास वो क्षमता है तो आप वो क्यों नहीं करते। इसलिए हमारे मुस्लिम कौम पीछे हैं। तो मेरे भाई आप भी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, स्किल सीखिए। स्किल डेवलपमेंट आज के टाइम पे बहुत जरूरी है, तब जाके आप ज्यादा से ज्यादा इनकम कर सकते हैं, आप ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। हलाल तरीके से पैसे कमाने के बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे तरीके हैं सोशल मीडिया पे। कल ही मेरा एक फ्रेंड से बात हो रहा था जो कि इस प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, एमडी कलाम नाम है उनका। हम दोनों आपस में बात कर रहे थे क्योंकि हम दोनों ने ये चीजें अनुभव करने के बाद हम लोग बात कर रहे थे कि हाँ भाई, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन इस टाइम पे ज्यादा पैसे कमाना और वो भी कम टाइम में ज्यादा पैसे हलाल तरीके से, ये सोशल मीडिया पे पॉसिबल है। आप कोई स्किल सीख लीजिए, आप उसके थ्रू लोगों को सर्विस दीजिए, इससे अच्छा काम कुछ नहीं है मेरे दोस्त। आप अगर एक हाफिज है, आलिम है, अपने अंदर जो नॉलेज है वो आप लोगों को सिखाओ ना। सोशल मीडिया पे आने के बाद बहुत पैसा है भाई, इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। आप अगर मान लीजिए हाफिज हैं, आप सही तरीके से कुरान पढ़ना सिखाइए लोगों को, पैसे मिलेंगे आपको बदले में। तो इसलिए सोशल मीडिया आज के टाइम पे ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म है, इन चीजों पे आप ध्यान दीजिए। तो आइए यहाँ पे स्किल को सीखिए और अपने जिंदगी में ग्रो कीजिए, तब जाके मुस्लिम कौम जो है वो आगे बढ़ेगा। नहीं तो फिर वही बात होगी कि हम मेहनत मजदूरी करते रहेंगे और हमेशा पीछे रहेंगे। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट पे फोकस कीजिए और जिंदगी में आगे बढ़िए। मैं हूं आपके साथ, बताऊंगा आपको, आप एक्शन तो लीजिए, स्टार्ट तो कीजिए। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।